हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीआरबी टेरिया बायोलॉजी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग पर। इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को आज हम एक एक करके समझेंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, काला जार संचारित होता है? ऑप्शन ए सैंड फ्लाई द्वारा, बी सीसी फ्लाई द्वारा, सी घरेलू मक्खी द्वारा, डी मच्छर द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए सैंड फ्लाई द्वारा। इसे बालू मक्खी भी कहते हैं। सीसी फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है? ऑप्शन ए प्राथमिक पोषक, बी द्वितीयक पोषक, सी मध्यस्थ पोषक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीयक पोषक, क्योंकि प्राथमिक पोषक के रूप में मलेरिया के वाहक मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है? ऑप्शन ए मेलानोमा कैंसर, बी लिम्फोमा कैंसर, सी सरकोमा कैंसर, डी कार्सिनोमा कैंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरकोमा कैंसर, क्योंकि मेलानोमा कैंसर त्वचा में होता है, लिम्फोमा कैंसर लिम्फ नोड में होते हैं, सरकोमा कैंसर मेजोडर्मल ऑर्गन में होता है और कार्सिनोमा कैंसर इक्टोडर्मल ऑर्गन में होता है। इक्टोडर्मल ऑर्गन डेट मीन्स फेफड़ा, लीवर, ये सभी इक्टोडर्मल ऑर्गन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए कैंसर का, बी प्लेंटोलॉजी का, सी ए और बी दोनों का, डी विषाणु का। सही जवाब है ऑप्शन ए कैंसर का। प्लेंटोलॉजी में हम लोग जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है, यानी कि रेट्रोवायरस कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, बी हेपेटाइटिस वायरस, सी माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजी, डी उपयुक्त में से सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजक द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, बी हेज ज्वर, सी इंटेरिक ज्वर, डी गलगंड। सही जवाब है ऑप्शन बी हेज ज्वर, क्योंकि त्वचा कैंसर ज़्यादातर रेडिएशन से होता है, इंटेरिक ज्वर वायरस के द्वारा होते हैं और गलगंड आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटेरिस का कारक है? ऑप्शन ए एस्केरेसिस, बी टीनिया, सी वुचरेरिया, डी एंटमीबा। सही जवाब है ऑप्शन सी वुचरेरिया। एलिफेंटेरिस का मतलब होता है फिलेरिया रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाले बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी कुष्ठ, सी डिप्थेरिया, डी इन्फ्लुएंजा। सही जवाब है ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, डिप्थेरिया कोरैंजी बैक्टीरियम डिप्थेरिक द्वारा होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा RNA इन्फ्लुएंजा वायरस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए एलर्जन, बी टीका, सी एंटीबॉडी, डी एंटीजन। सही जवाब है ऑप्शन ए एलर्जन। सभी एलर्जिनस पदार्थ के द्वारा प्रतिरक्षा अनुक्रिया बॉडी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? ऑप्शन ए वेरियोला वायरस, बी वेरिसेला जोस्टर, सी एडिनोवायरस, डी बैक्टीरियोफेज वायरस। सही जवाब है ऑप्शन ए वेरियोला वायरस। देखिए, स्मॉल पॉक्स बोलने में भी स्मॉल ओ आ रहा है और वेरियोला बोलने में भी ओ आ रहा है, यानी हम याद रख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस है, जबकि चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में सर्वाधिक मौत किस रोग से होती है? ऑप्शन ए टीबी, बी एड्स, सी डिप्थेरिया, डी पर्ट्यूसिस। सही जवाब है ऑप्शन सी डिप्थेरिया। यह श्वसन नली में होता है, श्वसन नली अवरुद्ध हो जाते हैं और बच्चे की मृत्यु होने लगती है। सामान्यतः 3 से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए डिप्थेरिया के लिए, बी पर्ट्यूसिस के लिए, सी टाइफाइड के लिए, डी टेटनस के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी टाइफाइड के लिए, क्योंकि ट्रिपल एंटीजन के रूप में DPT डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस को ही जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ऑप्शन ए बी कोशिका, बी टी कोशिका, सी एपिथेलियम कोशिका, डी टी हेल्पर कोशिका। सही जवाब है ऑप्शन डी टी हेल्पर कोशिका। यह कोशिका मेमोरी बनाती है और HIV हेल्पर टी कोशिका पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौन संचालित रोग है?
ऑप्शन ए खसरा, बी टीबी, सी गोनोरिया, डी टाइफाइड। सही जवाब है ऑप्शन सी गोनोरिया। यौन संचारित रोग को एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें मुख्यतः 3 रोग को पूछा जाता है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस। यहाँ आंसर है सी गोनोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, सी लिपिड तथा प्रोटीन, डी डीएनए एवं आरएनए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि वायरस का बाहरी जो कोट है, आवरण है, वह प्रोटीन का बनता है और आंतरिक कोर मटेरियल जो है वह न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, इसलिए सही होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी बायोलॉजी, डी भ्रूण विज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन बी वायरोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन करते हैं और भ्रूण विज्ञान में भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसीआर विधि क्या है? ऑप्शन ए डीएनए संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी एमिनो अम्ल संश्लेषण और डी डीएनए संवर्धन। सही जवाब है ऑप्शन डी डीएनए में संवर्धन, क्योंकि पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसमें डीएनए का मल्टीपल ऑफ कॉपी तैयार किए जाते हैं, अर्थात डीएनए का संवर्धन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन विकार क्या है? ऑप्शन ए एक्सोन्यूक्लियेज, बी इंडोन्यूक्लियेज, सी लाइगेज और डी पॉलीमरेज। सही जवाब है ऑप्शन बी इंडोन्यूक्लियेज, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए को बाहर से काटता है, इंडोन्यूक्लियेज अंदर से विशेष जगहों पर काटता है, लाइगेज डीएनए से डीएनए को जोड़ता है और पॉलीमरेज डीएनए के नए डीएनए का निर्माण करता है। तो सही जवाब होगा इंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंडा तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है? ऑप्शन ए हिमैटिन, बी स्पर्श बिंदु, सी हीमोज्वाइन, डी हीमोटॉक्सिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हीमोज्वाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स होता है नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स होता है ऑप्शन ए कवक के द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी जीवाणु द्वारा, डी हेलमिंथी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा।